हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आइए आज 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक मतलब शुरू से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, पहला पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखो, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन हो गया? जैसे में देख लेते हैं वास्तविक संख्या के एग्जांपल, जैसे कि हो गया 1, 2, 7, 5 और ये तो परिमेय संख्या हो गया। और वो परिमेय संख्या जैसे कि √2, √5, √6, ये सब समूह को क्या कहते हैं? और परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, वास्तविक संख्या तो पढ़ लिए, अब वास्तविक संख्या को प्रकार जानेंगे, यानी कि संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार आइए देखते हैं। पहला संख्या के प्रकार में है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। देखो, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या हो गया, जैसे गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब हो गया। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या हो गया? ये सब कहाँ तक जगह न था, ये सब क्या हो गया? ये प्राकृत संख्या हो गया। जैसे में ले लिए इसे। उसके बाद आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या समूह में अगर शून्य मिला दे, फिर से सुनो, गिनती की संख्या समूह में अगर शून्य मिला दे तो वह संख्या बन जाती है, कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या कौन कौन हो गया, जैसे कि मान लो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब संख्या में क्या मिला दिए? शून्य मिला दिए। तो ये सब संख्या कौन सी होगी? हो गया पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद देख लेते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्या है? कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, जैसे कि 4, 3 और 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 ये सब संख्या क्या हो गया? ये सब देखो, कुछ धनात्मक है, कुछ उदासीन संख्या है, कुछ ऋणात्मक संख्या है। तो इसी सब संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक हो गया। जितना प्लस वाला संख्या होगा इसको कहते हैं उदासीन संख्या हो गया, उदासीन संख्या हो गया। और जितना माइनस वाला है इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं यहाँ जो p/q के रूप में हो, जैसे कि 2/7 क्या ये परिमेय संख्या होगा? 5/7 ये भी परिमेय संख्या होगा। 0 भी परिमेय संख्या होगा। 2 भी परिमेय संख्या होगा। 3 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको 2 को नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, 3 को नीचे में क्या करते हैं? हम 1 लिख सकते हैं। और जैसे कि 4 होगा, 4 क्या परिमेय संख्या होगा? हाँ होगा, 4 परिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी वर्गमूल 2 निकलेगा। अब परिमेय संख्या हो गया। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि √3 क्या √3 होगा परिमेय संख्या? नहीं, यह अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। उसके बाद देख लेते हैं √2 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं √5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे कि 2 + √3 देख लेते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। कि क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जब ऐसा संख्या रहे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो वह हर हमेशा क्या होता है? वो परिमेय संख्या ही होता है। उसके बाद देख लेते हैं 2 - √3 ये भी क्या है? वो परिमेय संख्या है। और क्या होगा? पाई भी कौन संख्या है? पाई वो परिमेय संख्या होता है।
उसके अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। देखो वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी देखो कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो जैसे अभाज्य संख्या, जैसे देखो 2 ले लिए, तो 2 में क्या होता है, एक से, देखो 1 से बड़ा भी है और क्या होता है इसमें 1 से भाग लगता है और स्वयं से भाग लगता है। और ऐसा कोई संख्या है जिसे 2 को विभाजित कर दे, तो नहीं है। ऐसा सब संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। 3 देखो अभाज्य संख्या है, 5 देखो अभाज्य संख्या है, 7 देखो अभाज्य संख्या है, ऐसा देखो। और पूछेगा इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो बोलना कि 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में जान गए। अब जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कि वे प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में भाज्य संख्या के एग्जांपल क्या है, जैसे कि 1 तो होगा नहीं, 2 तो यहाँ हो गया अभाज्य संख्या, 3 तो होगा नहीं भाज्य संख्या, इसलिए यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हो गया, ये सब भाज्य संख्या हो गया। 9, देखो पहले 9 ले लेते हैं। 9 में क्योंकि 3 से भी भाग लगता है और 9 से भी भाग लगता है, 1 से भाग लगता है। 3 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और भी हो सकता। आइए अब देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। देखिए यूक्लिड एक वैज्ञानिक है, इसने एक नियम दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष को हम संख्या के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले पढ़ लेते हैं। नियम क्या है कि यूक्लिड ने एक नियम दिया था A=BQ + R, जहाँ R का मान जो है ना 0 से 12 बराबर लेकिन 20 से छोटा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब भाज्य बराबर, ये तो पहले भी क्लास में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो इसी नियम को तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। इस पर हम कुछ रेखा हम खींच देते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। जैसे एग्जांपल द्वारा हम समझ लेते हैं क्या है कि मान ले, जैसे में ले लेते हैं, जैसे में 13 में हम भाग देते हैं 4 से, तो संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि 4 से भाग देते हैं 13 में, तो बताओ 4 × 12, तो बचा कितना, 1 बचा। तो हम इसको भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हम शेष कहते हैं। देखो भाजक को हम B से सूचित करते हैं, भाज्य को हम A से सूचित करते हैं, और भागफल को हम Q से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम क्या करते हैं, R से सूचित करते हैं। तो भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, यानी भाज्य बराबर हो जाता है सूत्र भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो भाज्य को हम A से सूचित करते हैं, भाजक को हम B से, और भागफल को हम Q से, शेषफल को हम R से। यही तो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कि R के जो मान है 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होता भी है और छोटा नहीं होता, 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन B से छोटा, यानी कि ये जो भाग 4 है, 4 से एकदम छोटा होगा शेषफल। इसीलिए बोल रहा है कि B से छोटा होना चाहिए। इसी नियम को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अब चलिए आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक बनाने की प्रक्रिया है जिससे क्या होता है कि HCF प्राप्त होता है। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या लिखा है कि यूक्लिड ने एक विभाजन के लिए एल्गोरिथम का आधार पर समीकरण को चरणबद्ध प्रक्रिया से करते जाए, इससे क्या होता है, HCF प्राप्त होता है। किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा।
तो अब यूक्लिड मैथ ख़त्म हो गया। अब देखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और अगले वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल लेकर आते हैं। 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल लेकर आते हैं पार्ट 2 वीडियो में।